ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से करौली जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं बाके बिहारी शर्मा। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जिले भर में विभिन्न स्थानों पर योगाभ्यास के कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में लोगों ने एक साथ योग किया। जिला स्तरीय कार्यक्रम श्री महावीर जी मंदिर परिसर में आयोजित हुआ। इसमें जिला प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म और जिला प्रभारी सचिव सुबीर कुमार ने आमजन के साथ योगाभ्यास कर निरोग रहने का संदेश दिया। इस दौरान लोगों को योग को दिनचर्या में शामिल करने का संकल्प दिलाया गया। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग थीम पर आधारित कार्यक्रम में योग प्रशिक्षकों के मार्ग निर्देशन में लोगों ने विभिन्न योग क्रियाएं की। करौली के रनगावा ताल, सिटी पार्क और पांजना बांध सहित विभिन्न धार्मिक और पर्यटन स्थलों पर भी योगाभ्यास के कार्यक्रम हुए। जिला स्तरीय लोकतंत्र सेनानी सम्मान समारोह करौली के टाउन हॉल में आयोजित हुआ। आपातकाल की बरसी पर 25 जून को आयोजित इस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री डॉ प्रेमचंद बैरवा ने लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान किया। सम्मानित लोगों में कैलाश चंद शर्मा, उधो सिंह, सुरेश चंद गुप्ता और केसर सिंह नरूका शामिल है। इस दौरान करौली विधायक दर्शन सिंह गुर्जर सहित जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में आमजन मौजूद रहे। जिले में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत पानी और पर्यावरण बचाने के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित की गईं। अभियान की शुरुआत जमुरा ग्राम पंचायत स्थित सागर सरोवर से हुई। जिला प्रभारी मंत्री ने सागर सरोवर की पाल पर पूजा अर्चना की और जिले की सुख समृद्धि तथा खुशहाली की कामना की। अभियान के दौरान विभिन्न जल स्रोतों की सफाई की गई। लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए कई जागरूकता कार्यक्रम हुए। इनमें निबंध लेखन, चित्रकला और खेलकूद प्रतियोगिताओं के माध्यम से युवाओं को जल संरक्षण के लिए प्रेरित किया गया। बीते दिनों जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने करौली में 28 करोड़ रुपए से अधिक के कार्यों का शिलान्यास किया। इनमें 14 करोड़ की लागत से पांजना बांध का जीर्णोद्धार और आधुनिकीकरण के काम, सुरोड ग्राम पंचायत के वाईजट में 6 करोड़ की लागत से बनने वाले एनीकट का निर्माण कार्य शामिल है। इस एनीकट के बनने से वाईजट, धुरसी और विजयपुरा गांवों के भूजल स्तर में बढ़ोतरी होगी। नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के जिला स्तरीय कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य जनजातीय क्षेत्रों में समग्र विकास को गति देना, बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करना और जनजातीय समाज को मुख्यधारा से जोड़ना है। कार्यक्रम के दौरान नगर परिषद की ओर से आवासीय पट्टों और पोषण किटों का वितरण किया गया। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिवचरण मीणा ने बताया कि जिले की प्रत्येक ग्राम पंचायत में शिविरों का आयोजन कर जनजातीय वर्ग को विभिन्न योजनाओं के तहत लाभान्वित किया जा रहा है। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने बीते दिनों जिला कलेक्ट्रेट सभागार में बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बिजली व्यवस्था को मजबूत करने के लिए हर संभव कदम उठा रही है और आमजन की समस्याओं के तुरंत निस्तारण को लेकर संवेदनशील है। उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों को आमजन की समस्याओं का शीघ्र समाधान करने के निर्देश दिए। साथ ही पूरी संवेदनशीलता और सक्रियता के साथ कृषि कनेक्शन जारी करने को कहा। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पर करौली पंचायत समिति सभागार में कार्यशाला रखी गई। ये कार्यशाला जिला प्रशासन, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और महिला एवं बाल अधिकारिता विभाग की ओर से आयोजित हुई। इसमें लोगों को बाल मजदूरी रोकने और बच्चों के अधिकारों तथा कानूनों की जानकारी दी गई। इस दौरान विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 2025 की थीम प्रगति स्पष्ट है लेकिन अभी और काम करना बाकी है, आइए गति बढ़ाएं पर चर्चा की गई। साथ ही बाल श्रम मुक्त करौली अभियान की रणनीति तैयार की गई। जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना ने बीते दिनों नादौती पंचायत समिति की बरदाला ग्राम पंचायत में रात्रि चौपाल कर जनसुनवाई की। उन्होंने समस्याओं के जल्द निस्तारण के अधिकारियों को निर्देश दिए। इन दिनों मानसून की बरसात से समूचा जिला तरबतर है। लोगों को तेज गर्मी से निजात मिली है। जिले के विभिन्न जल स्रोतों में पानी की आवक हो रही है। किसानों ने खेतों को खरीफ की फसल के लिए तैयार करना शुरू कर दिया है। कई स्थानों पर फसल की बुआई भी शुरू हो गई है। इसके साथ ही करौली जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।